तो प्रीवियस क्लास की बात करें तो अपन फजल्स रूल पढ़ रहे थे। फजल्स रूल में अपन ने क्या देखा था, कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं पोलराइजिंग पावर को और कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं पोलराइजेशन को। पोलराइजिंग पावर मैंने आपको कहा था हमेशा किसकी होती है, कैटायन की, और पोलराइजेशन हमेशा किसका होता है, एनायन। फैक्टर अफेक्टिंग की अगर अपन ने बात करी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कैटायन का साइज, कैटायन पे चार्ज और सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये पोलराइजिंग पावर को अफेक्ट करते हैं। पोलराइजेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसमें फर्स्ट आपके पास आता है साइज ऑफ एनायन और सेकंड आपके पास आता है चार्ज ऑफ एनायन। तो व्हाट विल बी फेवरेबल कंडीशन है ना फॉर द कोवेलेंट कैरेक्टर या फॉर द पोलराइजेशन। अगर बात करें तो जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, उतने ही ज्यादा हमेशा क्या रहेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर रहेंगे। तो अपन क्या कह सकते हैं कि कैटायन का साइज जितना ज्यादा छोटा हो, कैटायन का साइज जितना ज्यादा छोटा हो और कैटायन पे जो चार्ज है वो जितना ज्यादा हो, स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज, छोटा साइज और ज्यादा चार्ज कैटायन पे, तो ये क्या है, फेवरेबल कंडीशन है किसके लिए, पोलराइजेशन के लिए, या यूं कह सकते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए। सर और क्या है, अब बात कर लेते हैं एनायन के रिस्पेक्ट में। एनायन का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा, साइज ऑफ एनायन विल बी लार्ज, और उस पर जो चार्ज है वो भी क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो चार्ज और एनायन दो आपके पास क्या होना चाहिए, ज्यादा। फिर जैसे -1 है, -2 है, -3 है, तो -3 वाला जो है वो इजीली क्या होगा, पोलराइज होगा। तो कैटायन के रेस्पेक्ट में देखें तो स्मॉल साइज हाई चार्ज, एनायन के रेस्पेक्ट में देखें तो लार्ज साइज हाई चार्ज, और साथ में कैटायन के पास सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा तो पोलराइजेशन क्या होगा, पोलराइजिंग पावर कैटायन की क्या होगी, ज्यादा होगी। अब अपन आज इस क्लास में बात करेंगे कि व्हाट विल बी द एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइजेशन या पोलराइजिंग पावर या फजल्स रूल, क्या क्या एप्लीकेशन आती है उसको अपन पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। एप्लीकेशंस, तो सबसे पहले बात करूं मैं अगर कि जो पोलराइजेशन है जितना ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होगा। यानी कि किसी भी आपके पास जो कंपाउंड है उसमें अगर पोलराइजेशन ज्यादा हो रहा है तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, मतलब उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे मीन्स उसमें जो आयनिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट कैरेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक कैरेक्टर। और क्या क्या है देखिएगा, पोलराइजेशन is inversely proportional to melting point and boiling point। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड में तो क्या रहता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अब जैसे जैसे पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो आयोनिक कैरेक्टर तो क्या हो जाएंगे, कम, और कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, ज्यादा। अगर आयोनिक कैरेक्टर कम हो रहे हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कि सर और कौन सी एप्लीकेशन, और आपके पास एप्लीकेशन आती है कि पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा, कलर इंपार्टिंग टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कंपाउंड क्या करेगा, कलर उतना ही ज्यादा शो करेगा, कलर इंपार्टिंग टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी जितने ज्यादा उसमें पोलराइजेशन होगा। यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, वो कलर का फॉर्मेशन करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अपन इसमें। एप्लीकेशन ध्यान रखिएगा,
पोलराइजेशन जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं, आयनिक कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। पोलराइजेशन जो है वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शन, और पोलराइजेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कलर इंपार्टिंग टेंडेंसी। सारी एप्लीकेशन के अपन एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल से सीखेंगे कि कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, कैसे आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं, कैसे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं, है ना, कैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। मैंने आपको बताया था पहले कि डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी जो है वो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो कैटायन और एनायन की रेडियस की डिफरेंस से, और सेकंड किससे करेंगे, हजल्स रूल से। तो कैटायन और एनायन के डिफरेंस से जो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर है वो अपन पहले देख चुके हैं, तो आज देखेंगे हजल्स रूल के हिसाब से। अब जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो क्या होते हैं, लेस सॉल्युबल। तो जिसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, गौर फरमाइएगा, जिसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा उसके कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, और जिसके कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे उसकी वाटर में या पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वाटर या पोलर सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब अपने को देखना है कि किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ रहा है। जितने ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आते जाएंगे सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अपन सारे एग्जांपल्स देखेंगे, चाहे आप मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के कह दीजिए, चाहे कोवेलेंट कैरेक्टर के कह दीजिए, चाहे आप सॉल्युबिलिटी के कह दीजिए, चाहे कलर इंपार्टिंग के कह दीजिए। रीजन बताएंगे कि कलर इंपार्टिंग जो है वो क्यों होता है। देखिएगा, फर्स्ट एग्जांपल करते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर। जैसे आपको दे रखा है LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CHCl। इसमें आपको क्या करना है, कोवेलेंट कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, कोवेलेंट कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CHCl, यानी कि लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड। कि सर एक दो एग्जांपल और लिख दो, देखिएगा फिर कि आपके पास है Na2O, MgO और Al2O3। इसमें भी आपको क्या करना है, कोवेलेंट कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है कि कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। एक और एग्जांपल देखिएगा, ये आपके पास फर्स्ट एग्जांपल था, ये आपके पास सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल देखिएगा, NaCl और CuCl में से ज्यादा आयोनिक कौन सा होगा या ज्यादा कोवेलेंट कौन सा होगा। फोर्थ देखिएगा, PbCl2 एंड PbCl4, इसमें से ज्यादा कोवेलेंट कौन सा होगा या ज्यादा आयनिक कौन सा होगा। अपन हर एक एग्जांपल को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो पहला एग्जांपल क्या है, LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CHCl। आपके पास लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। आपको बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन सा होगा या सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा होगा, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखिएगा, जब आप टॉप टू बॉटम आते हो किसी भी ग्रुप में, तो टॉप टू बॉटम आते हो तो यहां देखें तो आपके पास जो एनायन है वो एनायन क्या रह रहा है, सेम। सब में आपके पास क्या है, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस। बात करें कैटायन की, कि कैटायन देखें यहाँ पे, तो कैटायन का जो साइज है वो क्या हो रहा है आपके पास, सॉरी, कैटायन का जो साइज है वो आपके पास क्या हो रहा है, इंक्रीज। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और अपने को एक बात पता है कि जो PP है, PP मीन्स पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है साइज ऑफ कैटायन के।
साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शन। मीन्स साइज ऑफ कैटायन अगर आप इंक्रीज करोगे तो पोलराइजिंग पावर आपके पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और पोलराइजिंग पावर अगर डिक्रीज हो जाएगी तो जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। यानी कि अगर आप टॉप टू बॉटम आओगे लिथियम क्लोराइड से सीजियम क्लोराइड तक आओगे तो जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो तो होंगे डिक्रीज, जो आयनिक कैरेक्टर है वो आपके पास क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज, आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। ये सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा, ये सबसे ज्यादा आपके पास क्या होगा, आयोनिक होगा। तो किसके अकॉर्डिंग, अगर आपके पास एनायन सेम हो तो आप कैटायन के हिसाब से देखेंगे कि कैटायन का साइज या कैटायन पे चार्ज क्या है। यहाँ पे टॉप टू बॉटम आ रहे हो, लिथियम से सीजियम की तरफ आ रहे हो, तो जो कैटायन का साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। कैटायन का अगर साइज इंक्रीज होगा तो पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज। पोलराइजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी आपके पास क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड की बात करते हैं, Na2O MgO Al2O3। यहाँ पे भी आपके पास एज एनायन ऑक्सीजन है, Na2O MgO Al2O3। तो अगर इसकी बात करें तो Na पे तो चार्ज कितना है, +1, Mg पे चार्ज कितना है, +2, एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है, +3। तो मैंने आपको बताया था कि जो पोलराइजिंग पावर है वो पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन। जैसे जैसे कैटायन पे चार्ज इंक्रीज होगा पोलराइजिंग पावर भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा, Al2O3, फिर क्या होगा, MgO, और फिर कौन सा आ जाएगा, Na2। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, और फिर आपके पास क्या आएगा, सोडियम ऑक्साइड। अब इन दोनों की बात करें NaCl और CuCl, सोडियम क्लोराइड, और इसको कहते हैं क्यूप्रस क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड में से ज्यादा कोवेलेंट कौन सा होगा, CuCl। कि सर क्यों, क्योंकि कॉपर का यहाँ पे Cu+ की फॉर्म में है, तो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के कारण से CuCl के कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। किसके कंपैरिजन में, NaCl के कंपैरिजन। PbCl2 PbCl4, यहाँ पे आप कैटायन पे चार्ज देखोगे तो आपके पास क्या है, Pb+2। यहाँ पे कैटायन पे चार्ज देखोगे तो आपके पास क्या है, Pb+4। यहाँ पे +2 और यहाँ पे कौन सा चार्ज है, +4। कैटायन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, और पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होंगे, उतने ज्यादा होंगे। तो PbCl2 और PbCl4 में से PbCl4 जो है वो ज्यादा कोवेलेंट होगा और PbCl2 कम कोवेलेंट। तो जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर पे जिस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करें। अब नेक्स्ट जो है सेकंड, वो अपन लेंगे मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर लेंगे। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट ये है कि जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतने ही कम।
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उतने ही कम होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पोलराइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। ये जितना ज्यादा होगा आपके पास पोलराइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतने ही क्या होंगे आपके पास, कम होंगे। कि सर कुछ एग्जांपल तो देखिएगा कि मैंने कहा अभी एग्जांपल लिया था NaCl और CuCl, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है NaCl और CuCl में से, तो अपन कहेंगे भैया NaCl का। कि सर क्यों? कि रीजन ये है यहाँ पे कि जो Na है इसके पास तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और जो Cu है Cu प्लस, यहाँ पे आपके पास सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और आपको पता है कि सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, मींस पोलराइजेशन क्या होगा, ज्यादा। और पोलराइजेशन अगर ज्यादा होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कि सर और कोई एग्जांपल देखिएगा, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड और सिल्वर सल्फाइड Ag2S, मैंने कहा इन दोनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। कि सर अभी बता देते हैं कि किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आपके पास कैटायन सेम है, ये Ag है, ये Ag है। एनाइन यहाँ पे आपके पास O-2 और यहाँ पे आपके पास H-2, O-2 और H-2। मैंने आपको बताया था कि जो पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है साइज ऑफ एनायन के, साइज ऑफ एनायन के। जितना ज्यादा एनायन का साइज, पोलराइजेशन हमेशा उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा एनायन का साइज, पोलराइजेशन हमेशा उतना ही ज्यादा होगा। तो इन दोनों में से Ag2O और Ag2S में से इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे और इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, कम होंगे। तो Ag2O जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और Ag2S का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम। Ag2S का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो पोलराइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शन रहता है। अब आपको देखना है कि पोलराइजेशन की कौन कौन सी कंडीशन है, उस कंडीशन को अप्लाई करना है। अप्लाई करके आप कोई भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको कह दिया मैंने KCl है और MgCl2 है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। कि सर यहाँ पे कैटायन है K+, यहाँ पे कैटायन है Mg+2, पोटेशियम आयन, यहाँ पे मैग्नीशियम आयन। चार्ज जितना ज्यादा कैटायन पे, पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा। जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतने ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, और जितने ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम। तो यहाँ पे किसका ज्यादा हो जाएगा, KCl। तो KCl और MgCl2 में से KCl का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा किससे, MgCl2 से। क्यों? क्योंकि इसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसमें आयोनिक कैरेक्टर कम है। नेक्स्ट देखते आइए सोल्यूबिलिटी पे। और आपके पास आता है सोल्यूबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं कि पोलर सॉल्वेंट में कोई कितना ज्यादा सॉल्युबल होगा, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे सोल्यूबिलिटी। कि अपने को पता है कि जो आयोनिक कैरेक्टर वाले कंपाउंड होंगे वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, और जो कोवेलेंट कैरेक्टर के कंपाउंड होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। तो पहले अगर कभी भी क्वेश्चन गिवन हो तो आप ये देखना कि किसमें सॉल्युबिलिटी पूछी, पोलर में या नॉन पोलर में। नॉन पोलर में हमेशा कोवेलेंट सॉल्युबल, पोलर में हमेशा आयोनिक सॉल्युबल।
अब जैसे अभी अपन बात करेंगे तो वो पोलर के हिसाब से बात करेंगे कि कौन सा पोलर सॉल्वेंट में कितना ज्यादा सॉल्युबल है। तो देखिएगा आपको एग्जांपल गिवन है कि FeOH का होल ट्वाइस और FeOH का होल थ्राइस। आपको पूछे कि वाटर में कौन सा सॉल्युबल है, FeOH का होल ट्वाइस और FeOH का होल थ्राइस। FeOH के होल ट्वाइस को तो अपन कहते हैं फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, और FeOH का होल थ्राइस इसको कहते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरस और फेरिक। ठीक है, अब आपको कहे कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सॉल्युबल है, तो यहाँ पे तो Fe के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा कि सर +2, और यहाँ पे Fe के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा कि सर +3। Fe जो FeOH का होल ट्वाइस है वहां पे तो Fe के ऊपर +2 चार्ज, और FeOH का जो होल थ्राइस है वहां पे Fe के ऊपर +3 चार्ज। कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा, कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा करेगा, यानी कि पोलराइजिंग पावर उसकी उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतने ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे, यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, FeOH का होल ट्वाइस ज्यादा सॉल्युबल होगा और FeOH का होल थ्राइस कम सॉल्युबल होगा। एक बहुत अच्छा एग्जांपल करते आइए। AgF, AgCl, AgBr और AgI। सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। मैंने कहा इसमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताइए। आप क्वेश्चन करोगे, आपको अगर नहीं पता होता और आपको कोई पूछ लेता कि इसमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताइए, तो क्या करते कि सर हम करते R+- R- का मोड निकाल दो, डिफरेंस निकालते कैटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस का। सर कैटायन और एनायन की रेडियस देखें तो यहाँ से यहाँ तक जाने पर, यहाँ से यहाँ तक जाने पर इनका जो रेडियस का डिफरेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। बट ये जो कंसेप्ट है वो अपन कौन से रूल से देखेंगे, मैंने आपको कहा था हजन्स रूल। क्या कहता है ये कि जैसे जैसे एनायन का साइज इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे एनायन का साइज इंक्रीज हो रहा है, पोलराइजेशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। और पोलराइजेशन अगर इंक्रीज होगा तो जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, ये जो है वो आपके पास सॉल्युबल होगा, बाकी तो सारे होते भी नहीं, AgCl, AgBr, AgI। तो ये आपके पास ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सॉल्युबिलिटी का। AgF जो है वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल रहता है, क्योंकि AgF से AgI की तरफ जाते हैं तो एनायन का साइज इंक्रीज हो रहा है। एनायन का साइज अगर इंक्रीज होता है तो पोलराइजेशन इंक्रीज हो रहा है, पोलराइजेशन अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा आपको ही पता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये तीन एप्लीकेशन जो है वो अपन ने अच्छे से समझ ली। फोर्थ आपके पास आती है कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी। कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी क्या होता है, देखिएगा कोई भी ऐसा कंपाउंड, नेचर में जितने भी कंपाउंड है, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें आयोनिक कैरेक्टर 20% से कम हो, क्या यूं कह सकते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें 20% से ज्यादा हो, तो वो क्या करेंगे, वो कलर शो करेंगे। वो क्या करेंगे, कलर शो करेंगे। कि जैसे अगर बात करें अपन AgF, AgCl, AgBr और आपके पास AgI,
मतलब जैसे जैसे कंपाउंड कोई भी कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है वो कलर भी शो करता है। अब AgF है वो आपके पास क्या है, सॉल्यूबल। सॉल्यूबल है तो नो कलर, कोई भी कलर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। यहाँ पे Cl की बात करें तो Cl माइनस के आयन का साइज मान लीजिए ये, Br माइनस की बात करें तो Br माइनस के आयन का साइज यानी कि जो एटॉमिक आयोनिक रेडियस है वो आपके पास ये, I माइनस का साइज आपके पास और ज्यादा बड़ा। साइज क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज, साइज इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा यहाँ पे, कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज, और जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे इंटेंसिटी ऑफ कलर भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कि सर कैसे, तो देखिएगा जो AgCl है वो व्हाइट कलर की पीपीटी बनाता है, व्हाइट कलर की पीपीटी बनाता है। AgBr जो है वो लाइट येलो कलर का होता है और AgI जो है वो आपके पास डार्क येलो कलर का। तो इंटेंसिटी क्या होगी आपके पास, इंक्रीज होगी। कि जैसे जैसे साइज बढ़ता है एनायन का तो एनायन के साइज इंक्रीज होने के साथ साथ कलर शो करने की इंटेंसिटी भी क्या हो जाती है, ज्यादा। कि सर ऐसा क्यों, तो देखिएगा कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा एनायन का तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको कैटायन इजीली क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इजीली अगर उसको अट्रैक्ट करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका एक्साइटेशन इजीली होगा। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपाउंड जो है वो कलर शो क्यों करता है, कि पहले उसका इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है और जब वापस वो हायर से लोअर में आता है तो वो कुछ रेडिएशन एमिट करता है विजिबल रीजन में, जिससे हमें वो क्या दिखाई देते हैं, कलर। तो जितना बड़ा एनायन होगा उसकी ज्योमेट्री उतनी ही इजीली डिस्टॉर्टेड होगी, तो उसका एक्साइटेशन जो है इलेक्ट्रॉन का वो इजीली हो जाएगा और वो कलर की जो इंटेंसिटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, यानी कि वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 4 एप्लीकेशन थी, किसकी थी आपके पास, हेजेंस रूल की।